हेलो दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सीआई के अंदर हम 2 साल, 3 साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। 2 साल के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपकी। 2 साल के लिए एक चीज़ याद रखनी है, कोड होता है 2 और 1 को याद रखता है। 3 साल के लिए आपको याद रखना है 331, यानी 3 3 1 याद रखना है। और 4 साल के लिए आपको याद रखना है 40 से 41। बस इन कोड से आप 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर सीआई के अंदर आपको 2 साल, 3 साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछो, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो और तरीका सेम जो 2 साल के अंदर लो वही 3 साल मिलेगा, वही 4 साल में लगेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आप कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई 1000 रुपये की राशि, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है कितना होगा 2 वर्ष के लिए और 10,000 रुपये। तो आपको पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब जो राशि दी गई है उसका पहले 1/10 निकालो, कितना होगा 100। फिर 100 का 1/10 निकालो, फिर 10 आ गया। ठीक है, और 2 साल के लिए क्या होता है 2 और 1 होता है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीपल किया, इसको 1, यानी 200 टोटल हो गया 210 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो 2 साल के लिए एक क्वेश्चन और देखो कि 2000 रुपये की राशि है और वार्षिक दर है 5%। 2 वर्ष के लिए निवेश की, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो देखो पहले हमने वही कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 5% को 1/100 ऐसे लिख सकते हैं, 5/100 यानी 1/20। ठीक है, पहले 2000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ गया 100। फिर 100 का 1/20 निकालेंगे, फिर 5। फिर 2 साल के लिए कोड आता है 2 और 1, यानी इसको 2 से मल्टीपल करो, फिर इसको 1 से करो, टोटल हो गए दोनों जोड़ेंगे तो 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन आप कि 1000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो देखो आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो 1000 रुपये की पहले 1/10 निकालेंगे 100 का, फिर 1/10 10, फिर 10 का 1/10 निकालेंगे 1। कोड हमें पता है कि 3 साल के लिए 3 3 1 होता है, 3 3 1 होता है। इसको 3 से मल्टीपल करो, इसको 3 से करो, इसको 1 से करो, 1 में 300, ये हो गए 30, ये हो गए 1, टोटल कितने हो गए 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो कि 2000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना हुआ। ठीक है, अब देखो अब हमें पता है कि जो 2000 रुपये की राशि है वो 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो इसके अंदर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो पहले 2000 का 1/10 कितना होता है 200। ठीक है, फिर 200 का 1/10 कितना होता है 20, फिर 20 का 1/10 2 होता है। ठीक है, 3 साल के लिए कोड होता है 3 3 1, यानी इसको 3 से मल्टीपल करो, इसको 3 से और इसको 1 से, ये कितने में 660, यानी 662 रुपये टोटल, यानी 200 को 3 से मल्टीपल किया यानी 600, और इसको 20 को 3 से किया 60, और ये तो यानी टोटल 662 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखो आप 4 साल के लिए। ठीक है, अब वही तरीका, पहले हमें क्या करना है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है 1/10। ठीक है, फिर 1000 का पहले 1/10 निकाले 100, फिर 10, फिर 1/10 1, फिर 0.1। अब 4 साल के लिए क्या होता है, यानी आपको 1000 का पहले 1/10 निकालना है, कितना आ गया 100, फिर 100 का 1/10 10, फिर 10 का 1/10 1, फिर 1 का 1/10 0.1। कोड होता है 4 6 4 1।
यानी यहाँ हो गए 400, यहाँ हो गए 60, यहाँ हो गए 4, यहाँ हो गए 0.1, यानी 4641, यानी 464.1 क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर 2 साल 3 साल और 4 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन के अंदर हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।